Hey guys, this is Anand and here I'm back with new video. I know it's been a long time I have uploaded on video on YouTube. It's almost 6 months I have uploaded a new video on YouTube. Sorry for that. Today in this video I'm gonna talk about. Sorry मैं इस वीडियो को हिंदी में बनाने वाला था, so हिंदी में कंटिन्यू करते हैं. तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ कैमरा एंड डिफरेंट टाइप ऑफ लेंस है, जिसकी जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारे मेरे से मैसेज करके या फिर मेरे से कॉल करके बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा था कि कौन सा कैमरा बेस्ट होता है 50K के अंदर या फिर 30K के अंदर, सॉरी 30K प्लस और 50K के अंदर कौन सा कैमरा बेस्ट होता है और कौन से फोटोग्राफी के लिए बेस्ट होता है, कौन से वीडियोग्राफी के लिए बेस्ट होता है. सो मैं आप लोग को इसी वीडियो में बताने वाला हूँ कि कौन से कैमरा आपको लेने चाहिए फोटोग्राफी के लिए और कौन से कैमरा लेने चाहिए आपको वीडियोग्राफी के लिए और कौन कौन से लेंसेज आपको लेने चाहिए. और ऐसे मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आपके पैसे वेस्ट ना हो और जो चीज़ आप लेने चाहते लाइक जिस चीज़ के लिए आप कैमरा लेने चाहते हैं उस मेन थिंग के लिए आपको कौन से कैमरा और कौन सा लेंस लेना चाहिए. तो पहले तो मैं यहाँ बात करता हूँ फोटोग्राफी की. तो फोटोग्राफी के लिए आप ले सकते हैं 30K से 50K के अंदर में आपको बहुत सारे रेंज के कैमरा मिल जाएंगे, बट मैं फोटोग्राफी के लिए आपको सजेस्ट करूँगा कि आप निकॉन का कैमरा ले. लाइक मैं बहुत बिगनियर है, आपका बजट बहुत कम है, तो आप फोटोग्राफी के लिए निकॉन का कैमरा चूज कर सकते हैं. निकॉन D3400, D3300 एंड 5300, जो कि एक मिड रेंज कैमरा है और लो रेंज कैमरा जो कि D3400. और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप नॉर्मली लोग पर्सन की फोटो लेना चाहते हैं या पोर्ट्रेट शॉट लेने के लिए तो आप वो उसका बॉडी ले और एक 50mm का लेंस एक्स्ट्रा में ले ले, आपके बजट में भी आ जाएगा. और 18 मैं जानता हूं कि आप लोगों में बहुत सारे लोग 1855 लेंस ले लेते हैं शुरू में कैमरा खरीदते टाइम, और फिर आप लोग कंप्लेन करते हैं कि इससे बुके इफेक्ट नहीं आ रही है या फिर अच्छी फोकसिंग नहीं हो रही है या फिर लो लाइट में अच्छी इमेज नहीं आ रही है. तो ये सब बहुत सारे इशू रहते हैं. जो न्यू बिगनियर होते हैं उनको पता नहीं होता और वो लेंस ले लेते हैं और उससे चाहते हैं कि वो अच्छी फोटोग्राफी कर ले. सो ऐसा नहीं होता गाइज. तो अगर आप चाहते हो कि अच्छे फोटोग्राफर पोर्ट्रेट शॉट अच्छे लेना चाहते हो तो आप बेसिकली कंसीडर कर सकते हो एक निकॉन का कोई मिड रेंज कैमरा या फिर लो रेंज कैमरा 3400, 3300 या 5300. और उसके साथ आप उसका बॉडी लो. आप ध्यान रखना कि उसका बॉडी लेते हो. आप मार्केट में पता कर सकते हो उसकी बॉडी की प्राइस, जो कि नॉर्मल जो प्राइस होती है कैमरा की, जो 1855 लेंस के साथ आती है किट लेंस के साथ, उससे 5000 कम में आपको मिल जाएगी. सो जैसे कि आप कैमरा लेते हो D3400 जो कि 28,000 की आती है और आप उसका बस बॉडी लेते हो तो आपको वो कैमरा 23,000 या फिर 24,000 तक का कैमरा पड़ जाएगा. और उसके साथ आप एक पोर्ट्रेट लेंस ले लोगे जो कि आपको 8,000, 8,500, 9,000, 10,000 तक के रेंज में मिलता है. हर जगह डिफरेंट प्राइसेस होते हैं, तो आप वो ऑनलाइन साइट पे या फिर अपने नियर बाई शॉप्स पे जाके वो बार्गेनिंग करके वो ले सकते हो लेंस. तो वो आपको ध्यान रखना है 55mm 1.8G लेंस निकॉन के लिए. और यहाँ पे बात करते हैं वीडियो के लिए आप ले सकते हो मिड रेंज कैमरा बेस्ट मैं बता दे रहा हूँ कैनन का होता है. वीडियो के लिए बेसिकली मैं कंसीडर करता हूँ कैनन के कैमराज को. तो अगर आप वीडियोस के लिए कोई कैमरा लेना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कंसीडर करें कैनन के कैमरा लेने के लिए. तो कैनन का मिड रेंज कैमरा है जो कि आप 750 ले सकते हो. और न्यू जो अभी लॉन्च हुआ है जिसमें डुअल पिक्सल फोकस टेक्नोलॉजी है, कैनन 200D. वो एक बहुत ही अच्छा मिड रेंज कैमरा है वीडियोग्राफी के लिए और फोटोग्राफी के लिए भी बहुत अच्छा है. सो अगर आप कंसीडर करना चाहते हो तो आप वो कैमरा ले सकते हो और 50mm का एक लेंस ले सकते हो, जिससे कि आपकी वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी और लो लाइट इमेज भी अच्छी हो जाएगी, लो लाइट क्वालिटी भी. जैसे कि मैं अभी ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, अभी मैं ये वीडियो निकॉन के कैमरा से ही शूट कर रहा हूँ, बट अगर मैं कैनन से करता तो और अच्छी क्वालिटी आती. ये वीडियो शूट कर रहा हूँ निकॉन के D5300 से और जिसके साथ लगी है 50mm की लेंस लगी है. और ये वीडियो मैं 2 बजे रात में शूट कर रहा हूँ. देख रहे हो आप नॉर्मल सी लाइटिंग है, मेरे आगे बस एक ट्यूबलाइट जल रही है, पीछे एक ट्यूबलाइट जल रही है. और उसके साथ भी ये वीडियो की क्वालिटी और वीडियो का अच्छा है, मतलब वीडियो की जो क्वालिटी है वो अच्छी है, वो ये लेंस के कारण कि ये जो लेंस है बहुत अच्छा लेंस है लो लाइट के लिए. सो अगर आप लेना चाहते हो, मैं उतनी डिटेल में नहीं आपको बता रहा हूँ, अगर आप डिटेल में जाना चाहते हो तो आप ऑनलाइन साइट्स पे जाके इसकी आप कंपेयर कर सकते हो हर चीज़ की कितने मेगापिक्सल्स है. आपको मैं सिंपली बता दिया कि आपको ये कैमरा लेना चाहिए, ये कैमरा लेना चाहिए या कौन से लेंसेज लेना चाहिए. मैं एकदम से डिटेल में आपको बता रहा हूँ कि इसमें इतने मेगापिक्सल्स होते हैं, इसमें इतने फोकस पॉइंट्स होते हैं. और ये मैं आपको अगर वीडियोग्राफी के लिए लेना चाहते हो तो आप कैनन का कैमरा कंसीडर करो. इसमें फ्लिप आउट स्क्रीन भी है, जिस कैमरा की मैं बात कर रहा हूँ 200D की, वो वीडियोग्राफी के लिए अच्छा कैमरा, बहुत ही अच्छा कैमरा है. जैसे कि मैं एनिमेशन में हूँ तो मैं भी लेने वाला हूँ 200D कैनन का, जैसे कि मैं अपनी वीडियोज़ की क्वालिटी और बढ़ा सकूँ. और मैं अभी यूट्यूब पर वीडियोज़ कंटिन्यू करने वाला हूँ. सो गाइज आई होप कि आप लोग का पॉइंट्स जो था, मतलब
आप लोग अगर न्यू कैमरा लेना चाहते हो तो आपका पॉइंट क्लियर हो गया हो। अगर आप लोग के कोई क्वेश्चंस या फिर कोई सजेशन है तो प्लीज़ नीचे आप कमेंट मुझे कर सकते हो और मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हो। मैं आपका कमेंट की रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। आई होप आप लोग को सारा कुछ क्लियर हो गया हो। अगर फिर भी अगर कोई डाउट है तो मेरे से मैसेज करके मेरे सारे इंस्टाग्राम के हैंडल्स जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पे जाके आप मुझे मैसेज या फिर मुझे ईमेल कर सकते हो। मैं आपकी सारी क्वेरीज एंड क्वेश्चंस को सॉल्व कर दूंगा। सो गाइज, अगर इस वीडियो में मेरे से कोई गलती हुई है तो अगर मुझे भी उतना डीप नॉलेज नहीं है हर चीज़ के बारे में, मैं जैसे कि खुद यूज करता हूँ तो उसके अपने हिसाब से मैंने आप लोगों को बताया। अगर आप लोगों को कुछ अलग लगता है, इसमें कुछ नया पता है आप लोगों को, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके मुझे सजेस्ट कीजिए कि हाँ ये मैं गलत कर रहा हूँ। अगर मुझे उतना मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, लाइक मैं भी एक बिगनियर ही हूँ, तो आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हो, मुझे बहुत हेल्प होगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। और कोई क्वेश्चन या फिर जैसे कि मैंने बोला कोई क्वेश्चन है आपको या फिर कोई क्वेरीज है या कुछ पूछना चाहते हो या कुछ सजेस्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दें। और अगर आप अपने दोस्तों को, जो भी आपके दोस्त कोई DSLR लेने वाले हो, तो प्लीज़ इसको ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि उन्हें भी थोड़ी लाइक नॉलेज मिल जाए बिगनियर की। और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वन।